हाँ जी। अच्छा सुनो, मैं निकल रहा हूँ ऑफिस के लिए। ठीक है। नाश्ता कर लिया ना आपने? हाँ नाश्ता कर लिया मैंने। और हाँ सुनो, मुझे मीटिंग के लिए जाना है दिल्ली, तो हो सकता है कि मैं कल भी ना आ पाऊँ। अ, ठीक है, पर ध्यान रखना अपना। ठीक है, और हाँ भैया का ख्याल रखना है, ठीक है। ठीक है। आह, चलता हूँ। भैया मैं चलता हूँ। ठीक है, ध्यान रखना अपना। ठीक है भैया। और हाँ, पहुँच के कॉल कर देना। मैं आपको पहुँच के कॉल कर दूंगा। ठीक है, चल। चाबी तो लग गई। अब किचन में खाना बना लेते हैं। यार मैं भी क्या करूँ, मेरी बीवी को मरे 3 से 4 साल हो गए हैं। कहीं ना कहीं उसकी याद आती ही रहती है मुझे। ऊपर से ये मेरे छोटे भाई की बीवी इतनी हॉट सेक्सी जवान है, लेकिन एक बात बोलूं, उसको इसकी बीवी की कदर नहीं है। अरे छोटी छोटी बातों पे लड़ता रहता है, हमेशा बाहर ही चला जाता है, उसका ख्याल नहीं रखता। मुझे तो डर लगता है कि कहीं अगर ऐसे ही ख्याल नहीं रखेगा ना, तो कहीं बाहर मुंह मारने लगेगी तो नहीं। मुझे लगता है कि इससे पहले वो कहीं फंसे, मैं ही उसे अपनी जाल में फंसा लेता हूँ। घर की इज्जत घर में भी रहेगी, उसकी भी कमी पूरी हो जाएगी और मेरी भी ज़रूरत पूरी हो जाएगी। ये काम मुझे जल्द से जल्द करना पड़ेगा, बल्कि अभी बात करता हूँ, यही सही मौका है। जेठ जी, कुछ चाहिए था क्या आपको? नहीं नहीं नहीं, कुछ चाहिए नहीं था। क्या है ना कि कुछ बात करनी थी तुमसे। हाँ जी, बोलिए ना। देखो, अ, मैं देखता हूँ काफ़ी टाइम से कि विशाल तुम्हारी बात नहीं समझता, तुम्हारी इज्जत नहीं करता, बात बात में वो टाल के तुम्हें चला जाता है। मुझे बड़ा बुरा लगता है, ये सब मेरे को अच्छा नहीं लगता। अरे नहीं नहीं जेठ जी, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल उन्हें ना काम की बहुत टेंशन रहती है, इसलिए वो थोड़ा सा परेशान हो जाता है। आप टेंशन मत लीजिए, सब ठीक है हमारे बीच। मैं समझता हूँ उसे काम का टेंशन रहता है, लेकिन उसे भी सोचना चाहिए ना कि उसकी जवान, खूबसूरत और इतनी अच्छी बीवी मिली है, तो ख्याल रखना चाहिए। अरे मैं तो ये सोचता हूँ कि पता नहीं कहीं वो बाहर कहीं मुंह ना मारता हो। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। जेठ जी, अगर कुछ चाहिए तो बताओ, वरना मैं ऊपर जा रही रहूंगी। अरे रे रे रे, अब चाहिए तो मैं मांग लूंगा ना, लेकिन मैं जो बात कहने आया हूँ, थोड़ा सा ध्यान से सोचो, दिमाग लगाओ। अगर क्या है ना कि बीवी मेरी मरे 3 4 साल हो गए, और एक अंदर की इच्छा होती है ना कि कोई अपना हो, अपने साथ हो, तो क्या है ना कि मैं ऐसे विशाल को तुम्हें अवॉइड करते हुए अच्छा नहीं लगता। तो मैं सोचा कि जो विशाल नहीं करता वो कमी मैं पूरी कर दूं। जेठ जी, ये क्या बातें कर रहे हैं आप? हटिए यहाँ से। अरे मुझे कोई बात नहीं, अभी तो प्यार से समझा रहा हूँ, समझने में टाइम लगेगा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि एक बार और समझाऊंगा ना तो बात मान लेगी। और बस एक बार बात मान ले, फिर तो बल्ले बल्ले। अरे कहाँ जा रही हो? बैठो। जेठ जी, रसोई में बहुत सारा काम पड़ा है। अरे कहाँ भाग रही हो? हाँ, अरे मैं तुम्हें कितना समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुम मेरी बात समझ क्यों नहीं रही हो? मैंने तुम्हें कहा ना कि देखो, मेरी बात अगर मान लोगी ना तो रानी बना के रखूंगा, और वैसे भी तुम कहीं बाहर मुंह मारोगे, इससे अच्छा है कि मेरे साथ ही ना। जेठ जी, ये सब गलत है। मैंने आपको वहां पे भी समझा था, मुझसे ये सब बातें मत कीजिए, जाने दीजिए। अरे सुनो, गलत सही सब समझ लेंगे, और वैसे भी कि इस कमरे में सिर्फ हम और तुम हैं। अगर हमारे बीच कुछ हो भी रहा है तो किसी को नहीं पता चलेगा, और अगर ये बाहर तुम्हारा किसी के साथ चक्कर होता तो सारा समाज जान जाएगा। इसीलिए समझा करो। देखो, मैं भी बहुत दिन से तड़प रहा हूँ, कई साल हो गए। हाँ,
जेठ जी छी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मैं आपसे पल्ला करती हूँ और आप हो कि मेरे से। अरे देखो, शर्म लिहाज हम बाद में देख लेंगे। अरे देखो, शर्म लिहाज ना ये सब गैरों के बीच में होता है, अपनों के बीच में कैसी शर्म। हाँ, देखो मैं सारी बात इनको बता दूंगी, फिर अच्छा नहीं होगा। किसकी धमकी दे रही है? हाँ, अरे तुम दोनों ना मेरे टुकड़ों पे पलते हो। अगर मैं चाहूँ ना तो तुम दोनों को धक्के मार के इस घर से बाहर निकाल दो। हाँ, फिर कहाँ दर दर जाके ना भटकते फिरोगे। नहीं नहीं जेठ जी, आप ऐसा मत करना। आप तो अच्छे से जानते हो कि इनको नौकरी कितनी मुश्किल से मिले, वो भी आपकी वजह से। अगर ये नौकरी भी चली गई तो हम कहाँ जाएंगे? आप जैसा कहोगे ना मैं तैयार हूँ करने के लिए। ये हुई ना बात। मुझे पता था कि तुम मेरी बात मान जाओगी, और वैसे भी लड़कियां थोड़े बहुत नखरे करती हैं तो पर जेठ जी ये चीज गलत है, आप फिर एक बार सोच लीजिए। गलत सही ना, ये सब हम बाद में देख लेंगे। अभी तो सिर्फ तुम और मैं। बस एक बार मेरी बात मान लो। हाँ ठीक है जेठ जी, पर अभी नहीं। अभी ना मेरा बहुत सारा काम रखा है, मैं आपसे शाम में मिलती हूँ ना। अरे वो तो बाद में हो जाएगा, और ऐसा होगा तो हम दोनों मिल के काम कर लेंगे, टेंशन मत लो। अरे नहीं नहीं जेठ जी, समझा कीजिए, मैं आती हूँ ना। अच्छा जल्दी आना, मैं वेट कर रहा हूँ। इसी बात की खुशी है। चलो अच्छी बात है, लेट सवेर समझ में तो आई मेरी बात, बात मान गई मेरी। एक काम करती हूँ, इनको फोन करती हूँ। हेलो। हाँ पायल, क्या हुआ? आप कहाँ हो? अरे मैं अभी बोला था ना, निकल रहा हूँ दिल्ली के लिए। सुनो, आप ना जल्दी से घर पर आ जाओ। अरे क्यों, क्या हो गया? अरे वो जेठ जी है ना, मेरे साथ बदतमीजी कर रहे हैं और मुझे बोल रहे हैं कि तू मेरे साथ सोचा। जैसे तैसे मैं बहाना बना के वहां से छुट कर आई हूँ, आप आ जाओ जल्दी से। पायल तुम कैसी बात कर रही हो? तुम्हें शर्म नहीं आती भैया के बारे में ऐसी बात करते हुए? अगर आपको यकीन नहीं है ना, ठीक है, शाम 5 बजे ना अपनी आंखों से खुद देख लेना। अगर फिर भी ना दिखे ना, मैं खुद ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। तुम सच कह रही हो ना? मैं सच कह रही हूँ, मैं झूठ क्यों बोलूंगी? आज तक मैंने बोला है क्या? देखो तुम्हारी बात अगर गलत निकली ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। जानती हूँ मैं कि आप भैया पे बहुत अंधा विश्वास करते हैं, पर लेकिन मैं सच बोल रही हूँ। चलो ठीक है, अगर सच में ऐसा है तो तुम टेंशन मत लो, मैं अभी के अभी अपनी फ्लाइट कैंसिल करके आता हूँ। ठीक है, इनकी भी क्या गलती है, इनको भी यकीन कहाँ होगा, क्योंकि ये इतना भैया पे यकीन जो करते हैं, और भैया की नीयत मेरे पे मैं तो सोच भी नहीं सकती। अरे वाह, बहुत जल्दी आ गई। हाँ हाँ जेठ जी। फिर यही तो तुझे समझाना चाहता था मैं, और चल अच्छा हुआ कि तू मेरी बात जल्दी समझ गई। हाँ, अच्छा छोड़, जो बात मैंने तुझसे कही थी वो चालू करें? हाँ जेठ जी। भैया, तू? भैया ये क्या कर रहे थे आप? अरे तू गलत समझ रहा है। अरे मैं कुछ नहीं कर रहा था, बल्कि ये आ रही थी मेरे पास, बोल रही थी कि मेरा पति मेरे पर ध्यान नहीं देता, आप हो मेरे पर ध्यान दे दो, मेरी इच्छाएं पूरी कर दो। तो ये जबरदस्ती कर रही थी, मैं बल्कि मना कर रहा था। मैंने ऐसा कुछ नहीं करा, जेठ जी झूठ बोल रहे हैं। अच्छा देखो भैया, झूठ बोलने की कोई जरूरत नहीं, मुझे ना सब पता चल चुका था, इससे पहले मुझे फोन करके बता दिया था आपकी ये अश्लील हरकतें। भैया आपको शर्म नहीं आई ये सब करते हुए? वो भी किसके साथ? मेरी बीबी के साथ। अरे ये आपकी बहू जैसी है और आपने ये सब किया? बंद कर ये सब। हाँ, जब तुझे पता चल गया है ना तो अब सुन, ये घर मेरा है और ज्यादा 3-5 मत कर, समझा? ये घर ना मेरे नाम पे है, और ज्यादा करोगे ना धक्के मार के यहाँ से बाहर कर दूंगा तुझे। अरे भैया, अब आप क्या हमें धक्के मार के बाहर निकालोगे? हम खुद यहाँ से चले जाते हैं। अरे मैंने तो आपको बड़ा भाई नहीं बाप समझा था, पर आपने इतनी मुझ पे जो एहसान जता दिया ना बोलकर, आज सारे एहसानों पे पानी फिर गया भैया, और अब हमें यहाँ रुकने की कोई जरूरत नहीं। जेठ जी आपको शर्म आनी चाहिए। अरे मैं आपकी बेटी के समान हूँ, आपसे पल्ला करते और आप मेरे साथ ये सब करने चले थे। आपकी हमें निकालेंगे। आप बहुत धमकियाँ दे रहे थे ना मुझे पहले भी कि कहाँ ठोकरे खाओगे। कोई बात नहीं, जिस घर में मेरी इज्जत ना हो ना, मैं खुद वहाँ नहीं रुकूंगी। हम चाहे रोटी सूखी खा लेंगे, लेकिन हम इस घर में नहीं रहेंगे। चलो छोटे छोटे मेरी बात सुन, छोटे। ये मुझसे क्या हो गया? मैं बड़ा भाई था, बाप के समान था उसके, और मैं ही सारा ऐसी घटिया हरकत कर दिया। इससे बहुत बड़ा पाप हो गया।
मुझ पे कितना भरोसा करता था और मैंने उसका भरोसा तोड़ दिया। इस पाप की सजा ना मुझे भगवान भी नहीं माफ कर सकता।